जी सादर आमंत्रित। राज्योत्सव का कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। इस बार थोड़ा अजीब लग रहा है कि 1 नवंबर को राज्योत्सव होता रहा और इस बार हम लोग 5 को शुरू कर रहे हैं। तो कारण सबको मालूम हो ही गया है कि दीपावली का 1 तारीख को दीपावली का पर्व रहा हमारा। इसके बाद लगातार त्योहारों का, पर्वों का श्रृंखला है और इसलिए शासन ने इस बार निर्णय किया कि हम लोग इस बार 4, 5, 6 3 दिन राज्य की राजधानी रायपुर में हम लोग राज्योत्सव मनाएंगे और 1 दिन हर जिला मुख्यालय में राज्योत्सव का कार्यक्रम करके विभिन्न विभागों के स्टॉल के साथ साथ उस जिले के जो भी उत्पाद हैं और जो भी कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार से लेके स्कूली बच्चों का जितना भी मेरिट के आधार पर जो एक्टिविटीज हैं उन सबको एक उचित मंच देना, ऐसा हमारी सरकार ने निर्णय करके कार्यक्रम किया है। अब इसी निमित्त हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं तो कोई नया हूँ नहीं, इसी मंच में पिछले 30-40 साल से मैं आते रहा हूँ और फिर भी जितने बार आप आइए उतनी बार नए लगता है। तो आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे जिले के लोकप्रिय माननीय विधायक राजेश अग्रवाल जी और जिले के ही लोकप्रिय सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई राम कुमार टोपो जी, हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हमारे विजय सिंह तोमर जी, हमारे कमिश्नर साहब जी.आर. चुरेन जी, हमारे आईजी सरगुजा रेंज अंकित गर्ग जी, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदरणीय कमल भान सिंह जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष भैया ललन प्रताप सिंह जी और आदरणीय मेजर अनिल सिंह जी सहित यहाँ उपस्थित हमारे मंच पे विराजमान पूर्व जिला पंचायत सरगुजा के अध्यक्षा पुलेश्री जी, अरुणा जी सहित यहाँ पर उपस्थित सबको इशारा कर रहे हैं कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तो श्रीमती पुष्पा नेताम भी थी। तो ऐसा है, हम लोग तो लंबी बात हो जाएगी। कोई मंच रहेगा तो मैं थोड़ा अलग से व्याख्या करूंगा। आलोक जी, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, बड़ा अच्छा सामंजस्य बना के आप लोग सब काम कर रहे हैं। मेरे सामने मंच पे विराजमान जितने लोग हैं, हम लोग के यहाँ भेजने वाले आप ही लोग हैं। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरपाल जी सहित आप सब हैं, मंजूषा जी इधर हैं, अम्बिकेश जी सहित सभी साथी लोग हैं। आप सबको, भारत सिंह जी,
आज के इस अवसर पर तमाम सारे उपस्थित जनों को, पत्रकार मित्रों को, मीडिया के साथियों को, माताओं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, किसान भाइयों, दूर दूर से आए हुए, अलग अलग विकास खंडों से आए हुए तमाम सारे कृषक गण हैं और लाभार्थी गण हैं, छात्र छात्राएं हैं, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए हमारे उपस्थित देवियों, सज्जनों, आज के अवसर पर मैं अपन तरफ से सबला में जोहार करत हूँ। बोला जय जोहार। और आज सरगुजा कर कलेक्टर साहब कर भाषण ला भी सुनत, ये बड़ा अच्छा गुरुतुर लगी, अच्छा लगे। सब सरगुजा में आकर के ये अच्छी पहल है। यहाँ की बोली, यहीं की भाषा, यहाँ की रीति नीति, रहन सहन, खान पान, उठन बैठन, ये सब के बारे में प्रशासन को उसके अनुरूप ढलना भी चाहिए। और यहाँ की जो संवेदना है, यहाँ के लोगों की जो भावना है, उसको भी अच्छी तरह से अभिमन्यु जी सबको, हम सबको सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमारे जिला के कलेक्टर जी का एक अच्छी पहल है राजकुमार जी। हमारे इस प्रकार के होने चाहिए। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? ऐसे जरूरतमंदों को, जिनको जब कलेक्टर आते हैं, कलेक्ट्रेट आते हैं, पुलिस के थाने में जाते हैं, और समय ऐसा हो गया है कि आजकल एसपी से ज्यादा डर जो है थानेदार का होता है। एसपी ऑफिस में आने में किसी को डर नहीं लगता, लेकिन थाने के नाम से, करताराम जी, थाने के नाम से बड़ा डर लगने लगता है। अभी अलग विषय है, इसमें हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज हमारी सरकार है। अब इस सरकार की पृष्ठभूमि सबको मालूम है कि कैसे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद और छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद, छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को उन्होंने सुना, यहाँ के लोगों की जरूरत को समझा, यहाँ के गरीबों के तकलीफों को, हमारे बनवासी अंचल में रहने वाले ऐसे दीन दुखियों की बात को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर ओबीसी वर्ग या फिर अन्य वर्ग के जो गरीबी का दंश झेल रहे थे, एक एक दाने के लिए मोहताज होते थे कि कब जो है हमें 2 वक्त का रोटी उनको जुटा पाए, ऐसा भी वक्त था। इस चीज को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देखा और यहाँ नया राज बनाने का उन्होंने जो ऐतिहासिक पहल किया, इसके लिए छत्तीसगढ़ वासी, छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे भारत रत्न को कभी भुला नहीं सकता, कभी भूल नहीं सकता रविंद्र जी। और इसलिए छत्तीसगढ़ के राज बना 2000 में, यद्यपि हमारी बहुमत नहीं भी थी, इसके बावजूद तत्कालीन एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किसी प्रकार का हिजक किए बगैर उन्होंने छत्तीसगढ़ का राज बना के कांग्रेस की सरकार बनाने का उन्हें अवसर दिया। अब वो कालखंड अलग था,
चारों तरफ नक्सलियों का तांडव था। पूरा बस्तर से लेके बलरामपुर, जसपुर से लेके कोरिया, इस क्षेत्र के कोई इलाका नहीं बचा था जहां की नक्सलियों का तांडव न हो, नक्सलियों का आतंक न हो। हमारे न जाने कितने जवानों ने अपनी आहुति दी है। हमारे वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने, भोली भाली जनता ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने भी, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। और धीरे धीरे करके सरगुजा ने, संचल ने जो करवट बदला, और 2003 में हमें उस सरकार में बैठने का यहाँ की जनता ने बैठाया। और 3 के बाद लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 3 बार। और उस सरकार में छत्तीसगढ़ के विकास का जो मॉडल तय करना था, बहुत सारे लोगों के सपने को साकार करना था, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ के जरूरत के हिसाब से यहाँ के गांव, यहाँ की गलियों, यहाँ के शहरों का पूर्ण रूप से कैसे विकास हो, छत्तीसगढ़ में हमारा कैसे विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बन सकता है, देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ को हम कैसे और स्थापित कर सकते हैं, बेहतर दृष्टि से हमारा परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, ऐसा सोच करके हम लोगों ने जो मॉडल रखा, और उसी के आज उसी नींव पे आज इतने छत्तीसगढ़ का बुलंद एक तरफ से विकास का भवन, ये मॉडल बन के अब तैयार हो रहा है। ये अलग बात है कि पिछले 5 सालों में जो उम्मीद थी छत्तीसगढ़ की जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ एजुकेशन के सेक्टर से लेकर के हेल्थ सेक्टर में जितना काम होना चाहिए था, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, इसमें जो काम होना चाहिए था वो काम हम कर सकते हैं कि नहीं हुआ, बल्कि उसके चलते हमारा छत्तीसगढ़ बहुत पीछे गया। और आज ये वक्त है, ये परिवर्तन के दौर में हम सब, जब हमें अवसर मिला है, हमें कुछ काम करने के लिए अवसर मिला है, तो हमने इसकी जो विकास के मॉडल भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने जो तय किया था उसको हम लोगों ने पूरा किया है। और उस दिशा में पिछले लगातार 5 सालों में जो कमियां हुई थी, उन कमियों को दूर करते हुए, उन गरीबों के कैसे आवास बने, उन गरीबों तक झोपड़ी कैसे बने, उसके लिए 18 लाख गरीबों का आवास जो रुका हुआ था उसको हमने पूरा किया। हमारी सरकार ने, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरा किया। यही तक इसके साथ ही साथ उन गरीब माताओं बहनों का, जिनके घर में पाई के लिए तरसते थे लोग, अपने बच्चों के कैसे फीस भरे, उन बच्चों की किताब कैसे लें, उन बच्चों के लिए कपड़े कैसे लें, बच्चों का इलाज कैसे करें, उसकी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत 70 लाख माताओं बहनों के खाते में प्रत्येक महीना 1000 रुपया देने का निर्णय ही नहीं किया, बल्कि देना शुरू कर दिया। इस तरह का हम लोग, हमारी सरकार ने काम शुरू किया। सर्वाधिक हमारे समय में गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, उनका अधिकार बचा हुआ था, चाहे केसीसी की बात हो, चाहे खाद्य वितरण की बात हो, चाहे बीज वितरण की बात हो, उसमें सर्वाधिक हम लोगों ने, हमारी सरकार ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। अब यही नहीं, इसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने किसानों के जो वादा किया, हम लोगों ने मोदी की गारंटी के तहत कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार 3100 रुपया में हम गरीबों का, उन किसानों का धान खरीदेंगे। और हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि 25 लाख किसानों का हम लोगों ने उनका धान का खरीदी किया, 3100 के हिसाब से खरीदा हुआ। लगभग
हमें कह सकते हैं कि जितने भी इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं, ये कल्याणकारी योजना अगर हम आंकड़े लगाएं तो लगभग 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ हम लोगों ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए, उसके लिए कल्याण के लिए हम लोगों ने पैसा दिया है। गरीब कल्याण के लिए सोच करके काम करना शुरू किया है। इसी प्रकार से बहनों भाइयों, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बात करें तो बहुत सारे कनेक्टिविटी में हमारे काम हो रहे हैं। कुछ जो है कोर्ट के केस चल रहे हैं, कुछ प्रक्रिया है, कुछ पर्यावरण का, कुछ वहाँ हमें अनुमति लेना बाकी है। उस दिशा में भी लगातार विभाग काम कर रहा है। चाहे यहाँ से लेकर के राजपुर कुशमेरा भानुजन रोड हो, चाहे यहाँ से लेकर के हमारे पत्थल गांव वाले रोड हो, कुछ सड़कें हमारे बिलासपुर वाली सड़कें भी हैं, उसका भी मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उसका अनुमति मिलने वाला है। अगली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो बहुत सारे निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास भूमि पूजन करेंगे। बहनों भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए, उनके लिए एक से एक योजना बना के हम काम करने वाले हैं। और इसलिए लोगों को आज ये नया सपना, अभी तक का सपना था कि यहाँ से हमारा कैसे एयरपोर्ट कैसे चालू होगा, तो यहाँ भी एयर का हम लोगों ने उसका प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा यहाँ एयरपोर्ट, दरिमा एयरपोर्ट हमारा चालू हो गया है और प्लेन का बहुत जल्दी उसका भी परिचालन जो शुरू होगा। इसी प्रकार से हमारा रेलवे कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत सारी योजनाओं में काम चल रहा है, डबलिंग का भी काम कर रहा है और इसी के साथ साथ विद्युतीकरण का भी काम जो है करीब करीब सभी जगह हो चले हैं। इस प्रकार से अनेकों योजनाओं में हमारी सरकार ने काम किया है। अभी आज के अवसर पर हमें अभी काम करने का मौका मिला है, तो निश्चित ही हम सब जो है यहाँ के सरगुजा के तमाम सारे लोग मिलकर, तमाम सारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के उनके मेहनत और परिश्रम, उनके मेघा के बल पे इस जिले को एक विकसित जिला बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बने, इस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ के विकसित जब बनेगा तो सरगुजा इस अंचल के संभाग का जो योगदान होगा वो सबसे आगे, सबसे अधिक योगदान हो। इन्हीं भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी राष्ट्र की सबसे विपुल संपत्ति होती है